नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर क्या यूट्यूब से पढ़कर ही एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है या सेल्फ स्टडी ही बेस्ट रहता है या हमें किसी कोचिंग की तलाश करनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उनसे क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते डीएसएसबी के सिलेक्शन में। हमारा पहली बार में ही डीएसएसबी का सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वो सभी स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको सिर्फ यूट्यूब पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कोचिंग में जाना चाहिए, कोचिंग ऑनलाइन ले लें या ऑफलाइन ले लें। और मैंने कैसे क्वालिफाई किया था, क्या मैंने कोचिंग ली थी डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए या मुझे किसी ने हेल्प किया था या मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया और अपनी सेल्फ स्टडी से ही डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उस बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या केवल यूट्यूब से पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए अश्योर करता हूं मैं आपको कि यूट्यूब से पढ़कर के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आपका भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रहना ये ठीक नहीं है। इसके साथ यूट्यूब के साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालिए। ठीक है, अपना कंटेंट अलग से जो आपने निकाला है या रिसर्च करके अपने डीएसएसबी के पेपर से देखा है, उन सबको भी साथ में लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, तब पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख लेना ही इनफ नहीं होगा, आपको अपनी तरफ से भी टाइम उसमें डिवोट करना पड़ेगा। चाहे वो सेल्फ स्टडी में डिवोट करो, चाहे आप वो कंटेंट इकट्ठा करने में डिवोट करो या अपने खुद के नोट्स मेकिंग के अंदर अपना टाइम लगाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है। और प्रैक्टिस, अगर मान लीजिए आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इनफ बिल्कुल नहीं है। आपको पर्सनली डीएसएसबी के सॉल्व पेपर लेकर के, ठीक है, उनकी बुक्स भी आती हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, उसको लेकर के आपको प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट की या अपनी पोस्ट की, जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट की सॉल्व पेपर आपको 100% सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको हार्ड कॉपी में वो भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, यस यूट्यूब से पढ़कर हो सकता है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब नहीं, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लो, सिलेक्शन में पक्के चांसेस है। ठीक है, और जो टॉपर्स रैंकर्स होते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब वगैरह को और अपनी सेल्फ स्टडी को। ठीक है, और टॉपर्स में उनकी गिनती होती है, फिर रैंकर्स भी होते हैं वो। ठीक है, सेकंड है, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए? देखो, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये आप डिसाइड करना, मैं सिर्फ आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि पार्ट 1 के अंदर हर एक सब्जेक्ट में मैं एबल हूं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या पार्ट बी के अंदर मैं अच्छे से कंटेंट जानता हूं, मुझे और थोड़ी सी अगर सेल्फ स्टडी करूंगा तो और बेटर कर सकता हूं मैं, या डीएसएसबी के पार्ट 1 में मेरे को चीजें तो पता है, बस थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है और बाकी मेरे को प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी महसूस होती है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज मेरा सब कुछ क्लियर है। अगर ये दोनों पैरामीटर आपके सही है तो कोचिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सिर्फ यूट्यूब वीडियो से ही काम चल जाएगा, आपकी सेल्फ स्टडी से ही काम चल जाएगा, उसमें कोचिंग लेने की कोई भी नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डीएसएसबी में आपका कोई भी सेक्शन, चाहे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, इनमें से कोई भी 1, 2, 3, 4 या पांचों ही सब्जेक्ट जो है आपके पार्ट ए के, अगर इनमें से वीक है ये, तो आपको 100% कोचिंग लेनी चाहिए। कोचिंग में ये नहीं कह रहा कि आपको पेड कोचिंग लेनी चाहिए, आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ना भी एक तरीके से कोचिंग है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने फ्री बैच भी चलाया हुआ है, तो अगर ऐसे बच्चे जिनके कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो वो फ्री बैच में पढ़ सकते हैं, उसके लिए पे मत करो आप कोई। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी है, लेकिन अगर आपके सारे ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं अभी आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए फ्री बैच में जुड़ सकते हो आप हमारे साथ। मैं फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, कमिंग मंडे से वो फ्री बैच लॉन्च हो जाएगा और आपकी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चलेंगी। वो ऐप के ऊपर क्लासेस होगी, यूट्यूब पे सेपरेटली पढ़ाएंगे हम लोग लाइव आकर के, और उस पे ऐप के ऊपर अलग से पढ़ाया जाएगा आपको फ्री बैच के अंदर। ठीक है, तो दोनों की तैयारी आपकी सिलेक्शन की तरफ लेकर जा सकती है। इनरोल कैसे करना है? 9310218363 नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको हमें ये सिर्फ बताना है कि आपको फ्री बैच ज्वाइन करना है, और कमिंग मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हो जाएंगी। जिन भी बच्चों ने हमारे फ्री बैच के लिए इनरोल कर लिया है उनकी क्लासेस सक्सेसफुली मंडे से हम लोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो ये है। या पार्ट बी में अगर आपको लगता है कि मेरी उतनी श्योरिटी नहीं है तो फिर पार्ट बी की भी कोचिंग लगवाइए, नहीं तो पार्ट बी का मेरा सजेशन यही है, अगर पीआरटी एनटीटी कोर्स के लिए नहीं कर रहे आप डीएसएसबी, तो आपको पार्ट बी सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और पार्ट ए के लिए हाँ एक घड़ी आप कोचिंग सोच सकते हैं। ठीक है,
और कोचिंग आप देख लीजिए, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, फ्री बैच में पढ़ना चाहते हैं, दोनों करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप सोच रहे हैं किसी पेड बैच में जुड़ने की, तो आप पेड बैच के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास मौके ज़्यादा डीएसएस भी नहीं देने वाला। ठीक है, तो जो भी डिसाइड करना है जल्दी डिसाइड करो। पेड बैच भी हम लोग चलाते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे हर हाल में कोई एक मेंटोर चाहिए जो मेरी चीज़ों को जीरो से स्टार्ट करे और हीरो तक लेकर के जाए, यानी स्क्रैच से स्टार्ट करके टॉप तक लेकर के जाए, तो हाँ उन बच्चों के लिए आप, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री बैच में भी पढ़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप 2500 रुपीज़ दे करके, हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं जिसमें हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे के लिए, और उसकी हैंड होल्डिंग करके बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जाम क्रैक कराते हैं। और इसमें सारी चीज़ें हम आपकी क्लासेस होने तक, मतलब टिल एग्जाम चलाएंगे हम। 2500 रुपीज़ में पार्ट 1 की कोचिंग आप अच्छे से ले सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी नॉन टीचिंग एग्जाम की कोचिंग अगर आप सर्च आउट कर रहे हैं। रही बात पीआरटी की, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी ये दोनों ही आपके 2500 रुपीज़ में इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें हर एक चीज़, स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, प्रैक्टिस सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ठीक है, क्लासेस टिल एग्जाम, वो सब कुछ रेगुलर बेसिस पर आपको मिलेंगी इसी कोर्स के साथ। तो उसके लिए भी सेम 9310218363 नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप कह सकते हैं मुझे पेड बैच में जुड़ना है, तो हमें पेड बैच की आपको डिटेल्स दे देंगे और आप कल से अपनी स्टार्ट कर सकते हो क्लासेस, क्योंकि एवरी वीक मैं न्यू बैच बनाता हूँ, पेड बैच। ठीक है, तो आप उसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। देखो ऑफलाइन कोचिंग नो डाउट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर लाइव इंटरेक्ट होकर के टीचर के सामने हमें हर क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। ठीक है, वो बेस्ट है। अगर आपके नियर बाई ऑफलाइन कोचिंग है ना, तो चले जाओ बेशक, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा दूर है तो उसमें देखो सबसे पहली चीज टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, और ऑफलाइन के अंदर अगर नियर बाई है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आप उतना ही टाइम ऑनलाइन क्लास में लगाओगे उतना ही अपने घर के आसपास जाओ, तब ऑफलाइन बेस्ट है। लेकिन ऑनलाइन तब बेकार है जब ऑनलाइन के अंदर आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ रहे है ना कि टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अपनी डायरेक्ट क्वेरी नहीं पूछ पाते। तो अगर ऐसा ऑनलाइन कोचिंग आपको मिल रहा है तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो पेड बैच चलाता हूं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, और इसमें कॉस्ट भी कम होती है आपकी। ठीक है, और ऑफलाइन में थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ऑफलाइन नियर बाई है तो ऑफलाइन चले जाओ, और ऑनलाइन अगर लाइव इंटरेक्टिव है तो ऑनलाइन बेस्ट है। ठीक है, जिसमें हर एक चीज आप टीचर से पूछ पाते हो। चलिए नेक्स्ट है, क्या सेल्फ स्टडी इनफ है? मोर देन इनफ है सेल्फ स्टडी। मैं आपको बताऊं कि सेल्फ स्टडी से बहुत सारे बच्चों ने अपना एग्जाम क्रैक करा है, और ज्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी क्या होती है कि आप के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, या आप खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। बस सेल्फ स्टडी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि किसी टीचर की गाइडेंस में भी रहना है, मतलब किसी के टीचर के टच में अगर आप रहते हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी सेल्फ स्टडी के टाइम पर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप इन चीजों की फील करोगे कि कोई डाउट्स क्लियर करने वाला नहीं होगा। तो अगर किसी मेंटोर के साथ, जैसे आप सब लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर आप मेरे मेंटोर बनिए और हमें डीएसएसबी सिलेक्ट करवा के दिखाइए, डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करवा के, तो हाँ बिल्कुल मैं आपकी हर एक क्वेरी, चाहे वो कमेंट सेक्शन के अंदर हो, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ, हर एक क्वेरी सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स एंड जनरल पेपर। ठीक है, तो उसमें आप शायद थोड़ा सा बेटर कर पाओगे सेल्फ स्टडी को लेकर। ठीक है, तो 100% सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग की जरूरत है। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो मोर देन इनफ है, एंड इसके साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हो वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा मटेरियल प्लस सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब, मतलब आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए, प्लस आपकी सेल्फ स्टडी, मतलब स्ट्रिक्टली आपने अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दिया हो, टाइम पे प्रैक्टिस करते हो, टाइम पे कॉन्सेप्ट समझते हो, प्लस यूट्यूब इज इक्वल टू सिलेक्शन। मतलब ये तीनों चीजें आपने बखूबी, मतलब यूट्यूब से सिर्फ सीखा आपने, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार में बस देखे जा रहे, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ स्टडी में जितना भी पढ़ा उतना ज्यादा चीजें आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा कंटेंट, ऐसा नहीं कि बुक्स भर लिया आपने और फिर उसके बाद उसमें कंटेंट ढूंढने में आपको बहुत समय लगा, नहीं, कंटेंट क्वालिटेटिव, तो आपका 101% सिलेक्शन होगा, कोई सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। इन तीन चीजों को शामिल कर लो बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपको अपने सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बता देते हैं। देखो आपको अपने उसके लिए एक कंटेंट चाहिए, हर सब्जेक्ट का कंटेंट अपने पास रखो, कि अगर इंग्लिश पढ़नी है तो पता हो आपको कि इंग्लिश का कंटेंट है मेरे पास। अगर आपको रीजनिंग करनी है तो टॉपिक वाइज आपके पास रीजनिंग के चैप्टर्स होने चाहिए, जिसको आपका जब मन करे प्रैक्टिस लगा लो। ठीक है, मैथ्स के हर एक चैप्टर होना चाहिए आपके पास, जितनी भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी, ठीक है, और जीएस, करंट अफेयर्स, इन सभी के आपके पास
कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटेटिव कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कंटेंट इकट्ठा करो। फिर इसके अलावा डीएसएसबी के जितने भी पेपर्स हुए, अगर जनरल पेपर की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट का उठा लो, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए उठा लो, सबका कॉमन ही आता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए और आपके इवन सब्जेक्ट के भी होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक टीचर चाहिए जो आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करे, ठीक है। अगर आप मुझे मेंटोर या टीचर मानते हैं अपना, तो 100% मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि आपकी हर एक बच्चे की पर्सनल क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकूं और उसको इस डीएसएसबी सिलेक्शन के अंदर अपनी स्थान दिलवा सकूं, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए आपका सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब ऐसा है कि आपने अगर 10 घंटे डिसाइड किए तो करने ही करने हैं। मान लीजिए आज 8 घंटे हो गए तो अगले दिन 12 घंटे कर लो, एवरेज 10 घंटे की मेंटेन करनी ही करनी है, ठीक है। और वो भी स्ट्रिक्टली, सारे काम छोड़ दो, एक बार सिलेक्शन हो गया फिर सब कुछ करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी ले लेना 1 आध महीने की, फिर सब सारे काम करते रहना, दोस्तों की शादियों में जाना या दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाना सब बाद में कर लेना। अभी सिर्फ स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो कर लो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। और एट लास्टली बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, सर आपने कैसे क्वालिफाई किया था? तो देखो मैंने सारा कंटेंट इकट्ठा किया था, फिर उसमें से रिफाइन करके फिल्टर करके एक अच्छा कंटेंट तैयार करा और अपनी सेल्फ स्टडी को उसमें डिवोट किया। और जिस टाइम पर मैंने क्वालिफाई किया था उस टाइम पर कोचिंग सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं होते थे कि बच्चे जाकर के कोचिंग में सीखे, अगर होते भी थे तो दूर थे, तो कोई भी बच्चा जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता था। इसलिए मैंने खुद से अपनी सेल्फ स्टडी करी, अपना कंटेंट इकट्ठा करा, उसको रिफाइन मैनर में किया, और 1-2 टीचर्स मेरे कनेक्शन में भी थे जिनसे मैंने सारी क्वेरीज को सॉल्व करता रहा, चीजों के बारे में समझता रहा, या कोई टॉपिक नहीं समझता था तो मैं उन लोगों से पूछ लिया करता था, चाहे वो मेरे स्कूल टीचर्स हो, मेरे कॉलेज टीचर्स हो, या मेरे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके टीचर्स, उनसे भी थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान थी। उन सब लोगों के कनेक्शन में आकर के मैंने हर एक चीज को ईजिली सॉल्व किया था। तो सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है, मैंने भी सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया और हजारों बच्चे सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करते हैं और आप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में बताओ या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ, आपकी क्वेरी 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हर हाल में सिलेक्शन लेकर के आना, अपनी फैमिली का और आपका सपना 101% पूरा होना चाहिए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।